क्या आपको सच में लगता है कि दुनिया अभी भी उसी रास्ते पर चल रही है जिस पर दूसरे विश्व युद्ध के बाद चली थी, या फिर हम चुपचाप एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां नियम बदल रहे हैं या बदल चुके हैं, सीमाएं कमजोर पड़ चुकी हैं और ताकत ही आखिरी भाषा बन गई है। वेनेजुएला में एक चुने हुए राष्ट्रपति को रातों रात हथकड़ी पहनाकर ले जाया जाता है और दुनिया इसे एक ऑपरेशन कहकर आगे बढ़ जाती है। लेकिन इससे पहले कि ये झटका संभलता, खबर आती है आर्कटिक के ग्रीनलैंड से। आज हम उन बिंदुओं को जोड़ेंगे जिन्हें दुनिया अलग अलग तरह से देख रही है, क्योंकि अगर आपने ये पैटर्न नहीं समझा तो अगला झटका किसी और देश का नहीं, पूरे वर्ल्ड ऑर्डर का हो सकता है। क्या आपको नहीं लगता कि दुनिया दूसरे विश्व युद्ध के बाद नए बदलाव की तरफ शिफ्ट हो रही है? जो दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में हुआ और अब जो खबरें आर्कटिक के ग्रीनलैंड से आ रही हैं, वो कोई अलग अलग घटनाएं नहीं हैं। वो एक बहुत बड़ी पहेली के दो हिस्से हैं। एक ऐसी पहेली जिसे सुलझाना पूरी दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। जरा उस रात की उस तस्वीर को याद कीजिए। वेनेजुएला की राजधानी कराकस में अंधेरा था, लेकिन आसमान में अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स घूम रहे थे। जिसे दुनिया के कई देश एक स्वतंत्र राष्ट्र मानते थे, वहां अमेरिकी मरीन कमांडोज उतरते हैं, राष्ट्रपति भवन में घुसते हैं और निकोलस मादुरो को, जी हाँ, एक देश के राष्ट्रपति को हथकड़ी पहनाकर अपने साथ ले जाते हैं। अमेरिका इसे ऑपरेशन जस्टिस कह रहा है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने एक तानाशाह को हटाया है। लेकिन क्या सच में बात सिर्फ लोकतंत्र की है, या फिर बात उस काले सोने यानी तेल की है जिसके भंडार पर वेनेजुएला बैठा है? दुनिया अभी वेनेजुएला के झटके से संभल भी नहीं पाई थी कि एक और खबर ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। खबर यह है कि वेनेजुएला की तपती गर्मी के बाद अब अमेरिका की नजर ग्रीनलैंड की जमती हुई बर्फ पर है। जी हाँ, ग्रीनलैंड। अब आप सोच रहे होंगे, वेनेजुएला और ग्रीनलैंड, इन दोनों में क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है संसाधनों की भूख, पावर की भूख। आपको याद होगा, अपने पिछले कार्यकाल में जब डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने की बात की थी तो दुनिया हंसी थी। डेनमार्क ने इसे मजाक समझा था। लेकिन 2026 का अमेरिका मजाक नहीं कर रहा। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि व्हाइट हाउस ने डेनमार्क को एक तरह का अल्टीमेटम दे दिया है। सौदा वही है, सुरक्षा के बदले जमीन। लेकिन इस बार लहजा रिक्वेस्ट का नहीं, डिमांड का है। आपको लगता है कि ये सिर्फ डराने वाली बातें हैं? तो जरा पिछले 12 महीनों का रिकॉर्ड उठा लीजिए। साल 2025 डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल है। ट्रंप ने वादा किया था कि युद्ध खत्म होंगे, लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि पिछले एक साल में अमेरिकी वायुसेना ने 1, 2 या 3 नहीं, बल्कि 7 देशों पर बमबारी की है। ये लिस्ट सुनिए, ये आपको डराएगी भी और सोचने पर मजबूर भी करेगी। शुरुआत हुई ईरान से। जून 2025 में वहां के न्यूक्लियर ठिकानों पर बंकर बस्टर बम गिराए गए। फिर बारी आई यमन की, जहां हूतियों को निशाना बनाया गया। उसके बाद सीरिया और इराक की बारी। ये पुराने युद्ध के मैदान है, लेकिन नई मिसाइलें दागी जा रही हैं। फिर आया सोमालिया का नंबर, जहां एक ही साल में 100 से ज्यादा एयर स्ट्राइक्स हुई। लेकिन सबसे चौंकाने वाला नाम है नाइजीरिया। जी हाँ, क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर को जब दुनिया जश्न मना रही थी, अमेरिकी ड्रोन्स नाइजीरिया में आतंकियों पर बम बरसा रहे थे। लेकिन कैजुअल्टी हुई बच्चों और महिलाओं की भी। और 7वां देश वेनेजुएला, जिसका हाल दुनिया देख ही रही है। तो अब इन सारे डॉट्स को कनेक्ट कीजिए और समझिए हो क्या रहा है। एक तरफ वेनेजुएला का तेल, दूसरी तरफ ग्रीनलैंड के दुर्लभ खनिज और रणनीतिक लोकेशन, और बीच में 7 देशों पर बमबारी। ये सब क्या इशारा कर रहा है? ये इशारा कर रहा है कि ग्लोबल पुलिसमैन अब रिटायर हो चुका है। अब दुनिया के सामने एक नया अमेरिका है, जिसे हम कह सकते हैं ग्लोबल लैंडलॉर्ड। एक ऐसा जमींदार जो अपनी शर्तों पर दुनिया चलाना चाहता है। इस नई अमेरिकी नीति को विशेषज्ञ ट्रंप डॉक्ट्रिन 2.0 कह रहे हैं। इसका उसूल बहुत सीधा है, अगर हमारे पास ताकत है तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। पहले अमेरिका सॉफ्ट पावर की बात करता था, कूटनीति की बात करता था, लेकिन वेनेजुएला में जबरन सत्ता परिवर्तन और ग्रीनलैंड पर दबाव ये बताता है कि अब सिर्फ ताकत और मिलिट्री की भाषा बोली जा रही है। अब सवाल यह है कि ग्रीनलैंड अमेरिका को क्यों चाहिए? तो जवाब है बर्फ के नीचे दबे रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए, जो आज के दौर में सोने से भी महंगे हैं। वो खनिज जिनसे आपके फोन की बैटरी बनती है, जिनसे फाइटर जेट्स बनते हैं, जिनसे ईवी गाड़ियां बनती हैं, सोलर सिस्टम बनता है। अभी दुनिया के 70% रेयर अर्थ पर चीन का कब्जा है।
और अमेरिका अब चीन से भीख नहीं मांगना चाहता, वो उसे छीनना चाहता है। यानी ये लड़ाई सीधे संसाधनों की है। वैसे तो न्यूयॉर्क से ग्रीनलैंड की दूरी करीब 4000 किलोमीटर की है, लेकिन ये तो हुई आम नागरिकों वाली दूरी। मिलिट्री के नजरिए से देखें तो अमेरिका और ग्रीनलैंड की दूरी 0 किलोमीटर है। क्यों? क्योंकि अमेरिका पहले से ही ग्रीनलैंड के अंदर बैठा हुआ है। उत्तरी ग्रीनलैंड में अमेरिका का थुले एयरबेस है। यह अमेरिका का सबसे उत्तरी सैन्य अड्डा है। यानी तकनीकी रूप से अमेरिका को वहां पहुंचना नहीं है, वो वहां पहले से मौजूद है, उसे बस अपना दायरा बढ़ाना है। और यही बात इस पूरे घटनाक्रम को खतरनाक बनाती है, क्योंकि जब एक सुपर पावर ये तय कर ले कि उसे नियम कायदों की परवाह नहीं है, तो छोटे देशों की संप्रभुता कोई मायने नहीं रखती। आज वेनेजुएला है, कल ग्रीनलैंड होगा, तो परसों किसका नंबर आएगा? ये सवाल हालांकि भी भविष्य में है। आज की दुनिया में वापस लौटते हैं। आपको पता है कि एक साल में 7 देशों पर हमले हुए हैं। ये सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये एक संदेश था, मॉस्को के लिए, बीजिंग के लिए और तेहरान के लिए। संदेश ये कि अमेरिका वापस आ गया है और इस बार वो गुस्से में है। लेकिन इसका अंत क्या होगा? इतिहास गवाह है, जब भी किसी साम्राज्य ने अपनी सीमाओं को इतना फैलाया है, जब भी एक साथ इतने मोर्चों पर वेनेजुएला से लेकर मिडिल ईस्ट और अब आर्कटिक तक लड़ाई छेड़ी है, तो उसके परिणाम भयानक हुए हैं। वेनेजुएला में मादुरो को हटाना आसान नहीं था, लेकिन वहां के गृहयुद्ध को संभालना मुश्किल होगा। ग्रीनलैंड को खरीदना या कब्जाना आसान लग सकता है, लेकिन यूरोप के साथ रिश्तों में जो दरार आएगी, उसे भरना नामुमकिन होगा। नक्शे पर लकीरें बदल रही हैं। कल तक हम जिन चीजों को असंभव मानते थे, जैसे किसी देश के राष्ट्रपति का अपहरण या ग्रीनलैंड जैसे विशाल द्वीप का सौदा, वो आज की हेडलाइंस बन चुकी हैं। अमेरिका कहां रुकेगा, इसका जवाब शायद खुद व्हाइट हाउस के पास भी नहीं है। लेकिन एक बात तय है, 2026 की ये दुनिया 2025 की दुनिया से बहुत ज्यादा खतरनाक, बहुत ज्यादा अस्थिर और बहुत ज्यादा अनिश्चित हो चुकी है। इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत कहां खड़ा है और हम पर इसका क्या असर होगा, इस पर हमारी नजर तो बनी रहेगी, लेकिन इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें लिखकर कमेंट सेक्शन में जरूर भेजें। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है, जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।